Hello guys. So today I will tell you about the sentences, its definition and its parts. See its definition. A group of words का एक group that gives a complete sense is called a sentence. कि words का एक group जो क्या दे रहा है, complete sense दे रहा है आपको, वो अच्छे से समझ आ रहा है कि कोई क्या बोलना चाह रहा है आपको, उसी को क्या बोलते हैं हम, sentence बोलते हैं. अगर लेटर्स का ग्रुप होगा, लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड बोलते हैं. लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी, ये सब कुछ है. जैसे सी ए टी ये 3 लेटर से मिलके एक वर्ड बना है, क्या, कैट. तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल. ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है. तो ये सेंटेंस आपको सुनने में पता चल रहा हो कि हाँ आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है, ये सेंस दे रहा है कि वो मेरा भाई है. तो ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ. एट माई शॉप, क्या एट माई शॉप, ये कोई सेंस नहीं दे रहा, कोई पूरी तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें. तो ये क्या है, एक फ्रेज़ है, इसको फ्रेज़ बोलते हैं. तो अगर आपको कोई सेंस दे रहा है, सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ रहा है, वही क्या माना जाएगा, सेंटेंस माना जाएगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, ही इज़ माई फ्रेंड, इसकी जगह पे अगर लिखा होता माई ब्रदर ही इज़, तो ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसकी कोई फॉर्मेशन नहीं है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या उसमें है, सेंटेंस है क्या वो बोलना चाह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता. तो मैंने आपको इससे पहले बताया था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में. तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक कुछ भी उसमें था, जैसे नाउन प्रोनाउन, उनसे मिलके सेंटेंस में कुछ ना कुछ आ रहा है. जैसे ही प्रोनाउन है, इज़ का यूज़ हमने ही के लिए किया क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर वर्न है. माई भी प्रोनाउन है और ब्रदर नाउन है, इनसे मिलके एक सेंटेंस की फॉर्मेशन हुई है. नेक्स्ट देखिए, here are some types of sentences. कुछ टाइप्स हैं सेंटेंसेस के कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. देखिए, assertive और declarative sentences, second negative sentences, third interrogative sentences, fourth imperative sentences, fifth exclamatory sentences and sixth one is optative sentences. सॉरी फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर में imperative लिखना था. तो देखिए सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वही हम करेंगे, असर्टिव है. तो असर्टिव से ही हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे. लाइक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. इनमें हमें नोट नहीं मिलता, इसलिए इनको पॉजिटिव बोलते हैं. जिसमें नोट आता है वो अपने आप में क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस है. अब देखिए इसमें, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेयर्स समथिंग. कोई सेंटेंस है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है और कुछ डिक्लेयर कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस. वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस. हम क्या करते हैं, जब ये सेंटेंस हमारा ख़त्म होता है उसके एंड में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं. क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं. ये भी फुल स्टॉप भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है. वहाँ पे हमें पता चल जाता है जहाँ पे फुल स्टॉप आता है कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया. और अगर हम कोमा लगाते हैं तो कोमे से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस अभी कंटिन्यू हम करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कोमा लगाया. और अगर हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमारी वो बात ख़त्म हो चुकी है, हमने उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है. जैसे एग्जाम्पल है, द वेदर इज़ प्लीजेंट. वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, मौसम अच्छा है. लास्ट में फुल स्टॉप है. देखिए, और कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं फुल स्टॉप के बाद, ये स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस के, उसका फर्स्ट लेटर फ्रेंड्स कैपिटल होता है. जैसे मैंने यहाँ पे टी को कैपिटल रखा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जब वो सेंटेंस ख़त्म हो गया. तो अगर फुल स्टॉप के बाद भी आप कुछ लिख रहे हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल नहीं होगा, वो कैपिटल ही रहेगा. कोई भी प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, जैसे आपका नाम है, आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर कभी भी स्मॉल नहीं लिखते हो, आप हमेशा उसको कैपिटल लिखते हो. किसी का नाम है, उसके नाम का भी फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखते हो. कोई कंट्री का नाम है, कोई स्टेट का नाम है, किसी भी चीज़ का जहाँ पे नाम आ जाएगा प्रॉपर, वहाँ पे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. किसी कंट्री का दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, ये सब कुछ आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही रहेगा, कभी भी हम उनको स्मॉल नहीं लिखते हैं.
अपने नाम की तरह। जैसे हम अपने नाम का फर्स्ट लेटर कभी भी स्मॉल नहीं लिखते, तो दूसरों के नाम का भी हम कभी भी फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं लिखते, हमेशा वो कैपिटल ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस की स्टार्टिंग है, ये भी न्यू सेंटेंस है, तो इसका जो आई तो हमेशा ही हम कैपिटल लिखते हैं। आई रिमेंबर्ड हिज फ़ोन नंबर, इसमें भी आई फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और लास्ट में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ माई फ्रेंड, तो शी का एस कैपिटल है, वह मेरी दोस्त है। रोहन ओबेज हिज एल्डर्स, रोहन अपने से बड़ों की क्या करता है, इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो इन सेंटेंसेस में नोट नहीं है, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस बने हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ये सिंपल इसमें बोला गया है, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, ये सिंपल सेंटेंस है। आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसको पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पता चला होगा असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं। जैसे हमने ये पार्ट को अच्छे से किया है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया है, वैसे ही बाकी के पार्ट भी मैं अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो प्लीज़ like my video, share the video with your friends and subscribe my channel. Thank you.